नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। साथियों, आज मैं 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करूंगा। पहला सरकार, दूसरा न्यायालय और तीसरा जनता, आम जनता। आखिर कौन ताकतवर है इस लोकतंत्र में, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन सबसे ताकतवर है? आंदोलन का क्या महत्व है इन ताकत को बैलेंस करने में? आज इन्हीं मुद्दों पे मैं बात करूंगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सरकार से। मेरे साथियों, सरकार नीति का निर्धारण करती है। सरकार लोकतंत्र में किसी नीति का निर्धारण करती है संविधान के मुताबिक, संविधान के मुताबिक। और सरकार द्वारा किए गए जो निर्णय होते हैं, नीति का निर्धारण होता है, उसका मुआयना करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया है। यानी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में अगर कोई सरकार कोई निर्णय लेती है तो वो निर्णय संविधान के मुताबिक होना चाहिए, संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और ये जवाबदेही दे गई है न्यायालय को। और अगर सरकार और न्यायालय अपने गतिविधियों में असफल होते हैं तो तीसरा चीज होता है मेरे साथियों, आम जनता। और जनता वो ताकत होती है जो सरकारें पलट देती है, और जनता वो ताकत होती है जो न्यायालय की व्यवस्था पलट देती है। यानी तीनों का एक बैलेंस, एक कार्य का निर्वहन किया गया है। जैसे अगर सपोज हम लोग आज स्टेट 2019 का आंदोलन कर रहे हैं मेरे साथियों, हम लोग आंदोलन, पहले सबसे पहले आंदोलन है क्या? आंदोलन है क्या? तो आंदोलन जो है किसी नीति के लिए, किसी नीति के निर्धारण के लिए जो सामूहिक प्रयास किए जाते हैं, सामूहिक प्रयास किए जाते हैं, उसे आंदोलन कहा जाता है। एक अच्छी नीति के लिए, एक अच्छी नीति के लिए समाज के द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसको हम आंदोलन कहते हैं। मेरे साथियों, हम ये कहना चाहते हैं आपको कि आंदोलन का स्थान इस लोकतंत्र में बनाया गया है। आखिर क्यों बनाया गया लोकतंत्र में इस आंदोलन का अधिकार? क्या आंदोलन असंवैधानिक है? क्या आंदोलन गैर कानूनी है? क्या इस संविधान में आंदोलन का जगह है भी कि नहीं? आंदोलन गैर संवैधानिक नहीं है, आंदोलन गैर कानूनी नहीं है। आंदोलन का स्थान इस लोकतंत्र में दिया गया है। अगर कोई सरकार कोई निर्णय लेती है, अगर कोई सरकार निर्णय लेती है, वो सरकार जनता के हित में है कि नहीं, संविधान के मुताबिक है कि नहीं, कानून के मुताबिक है कि नहीं। अब जनता को एक अधिकार दिया गया है कि आप अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से उठा सकते हैं, सरकार के पास अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि मेरे साथियों, एक राज्य बहुत बड़ा होता है, सरकार का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और कई ऐसे मामले होते हैं जिस पे सरकार गंभीरता से नहीं सोचती, उसको बहुत ही बारीकी से नहीं सोचती, और इसीलिए आंदोलन का स्थान दिया गया है। अगर कोई सोसाइटी या समाज के कुछ लोग आंदोलन करते हैं और अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं, और सरकार उस आंदोलन में उठाए गए नीतियों पे अपना पुनः विचार करती है, और अगर उसमें उसे लगता है कि इस नीति में सुधार की गुंजाइश है तो सरकार सुधार करती है। और अगर मान लिया जाए कि आंदोलन चलते आ रहा है और सरकार उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, तो न्यायालय भी एक चीज होता है जो न्यायालय भी इस विचार को समझता है, इस संज्ञान को लेता है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कई ऐसे आंदोलन को सरकार ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन न्यायालय ने उसे स्वीकार किया है। यानी आंदोलन लोकतंत्र में बहुत ही अच्छा जगह पाता है, बहुत ही संवैधानिक और प्रतिष्ठित जगह पाता है। मेरे साथियों, आंदोलन असंवैधानिक नहीं है, आंदोलन संवैधानिक है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 स्तंभ की बात की मैंने। पहला सरकार, दूसरा न्यायालय और तीसरा जनता। इन तीनों में सबसे ताकतवर सरकार होता है, सरकार से ताकतवर न्यायालय होता है मेरे साथियों, और न्यायालय से ताकतवर जनता होता है। और जनता जब कोई आंदोलन करती है तो किसी राज्य, किसी देश, किसी प्रदेश का सबसे बड़ा अभियान होता है, और उस अभियान को स्वीकार करना सरकार की जवाबदेही बन जाती है, न्यायालय की जवाबदेही बन जाती है। मेरे साथियों, स्टेट 2019 के साथ जो कुछ भी घटना घटा,
कि सरकार अपना विज्ञापन निकालती है, राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकालती है और उस विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरवाती है। उस चयन के प्रक्रिया के आधार पर लोग तैयारी करते हैं, 3-3 साल तक तैयारी करते हैं, 3-4 बार परीक्षा होते हैं और परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया को बदल दी जाती है। क्या यह नीति अच्छी है? बिल्कुल नहीं है। इस नीति का कभी भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में समर्थन नहीं होना चाहिए और कहीं भी इसका समर्थन नहीं मिल सकता। मैंने कई ऐसे अधिवक्ताओं से बात किया, मेरे साथ कई ऐसे अधिवक्ताओं से बात किया, कई बुद्धिजीवियों से बात किया, किन्हीं ने भी इस विचार का समर्थन नहीं किया, इस नीति का समर्थन नहीं किया। इसलिए स्टेट मेरिट का जो आंदोलन है वो संवैधानिक है, असंवैधानिक नहीं है। हमारा जो मांग है वो संवैधानिक है, गैर कानूनी नहीं है मेरे साथियों। इसलिए मैं सभी साथियों से, स्टेट मेरिट लिस्ट के साथियों से आह्वान करता हूं कि हमें न्यायालय तो है ही, न्यायालय के पास जाना है और हम गए हैं और फिर जाएंगे, लेकिन आंदोलन का जो स्थान है वो सर्वोच्च होता है। आंदोलन का स्थान सर्वोच्च होता है क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। हाँ, अगर लोकतंत्र में कुछ लोग अगर गलत नीतियों के समर्थन में उतरेंगे तो उस समर्थन का उस नीतियों का समर्थन नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अगर कुछ लोग गलत नीतियों के समर्थन में उतर जाएं तो सरकार को मान लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हमारा नीति अगर संविधान के अनुसार हो, हमारा नीति इस देश के अनुसार हो, हमारा नीति मानवता के साथ हो, तो बताइए हमारी नीतियों को सरकार को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। और स्टेट मेरिट लिस्ट का जो भी आंदोलन है यह संवैधानिक है, कानूनी है और संविधान के मुताबिक है। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। कोई राजनेता हो, कोई न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हों या सरकार से जुड़े हुए अधिकारी, पदाधिकारी और नेता मंत्रीगण हो, मेरे साथियों, कोई इस आंदोलन का विरोध नहीं कर सकते क्योंकि ये आंदोलन एक सत्य के रास्ते पर चलता हुआ एक आंदोलन है, सच्चाई के रास्ते पर चलता हुआ यह आंदोलन है। हमारा आंदोलन संविधान बचाने की है, हमारा आंदोलन विज्ञापन बचाने की है, हमारा आंदोलन सरकार की क्रेडिबिलिटी को बचाने की है और यह कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए सभी साथियों से मेरा नम्र निवेदन है कि आंदोलन का जो महत्व है मेरे साथियों, पिछले 2500 सालों में, लगभग 2500 सालों से बहुत ऐसे आंदोलन हुए जिसका गजब का महत्व है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति एक बहुत बड़ा आंदोलन था मेरे साथियों, जिसने दुनिया को दिशा और दिशा को बदल दिया मेरे साथियों। जब लुईस 16 का अत्याचार बढ़ा था तो लोग सड़क पर आए थे और सड़क पर जब आए तो सरकार की सत्ता बदल दी और वहीं से शुरू हुआ था रिपब्लिक देश, यानी वहीं से शुरू हुआ था रिपब्लिक शब्द। यानी कुल मिलाकर के बात कहा जाए तो आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस दुनिया में। तो मैं इस वीडियो के जरिए इसमें कई ऐसा सीरीज के वीडियो बनाऊंगा जो 250 साल का इतिहास, आंदोलन का इतिहास के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और मैं सभी साथियों से नम्र निवेदन करता हूं कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन का कैसा इतिहास होता है, कितने तरह के आंदोलन होते हैं और आज तक 2500 साल में कितने आंदोलन हुए, कौन सा आंदोलन सफल हुआ, कौन सा असफल हुआ, इन सारे आंदोलन के बाद में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, 1 बाय 1 चर्चा करूंगा, केस स्टडी करूंगा। और मैं सभी स्टेट मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे इस सीरीज़ को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको जितना हो सके फैलाना है मेरे साथियों, क्योंकि अपने वजूद का सवाल है, अपने भविष्य का सवाल है, ये राष्ट्र की इज्जत और प्रतिष्ठा और संविधान को बचाने का सवाल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। धन्यवाद।